जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 रथ निर्माण से बहुड़ा यात्रा तक जाने पूरी परंपरा। नमस्कार दोस्तों, जय जगन्नाथ। भारत की पावन भूमि पर अनेक धार्मिक उत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन एक ऐसा महापर्व है जिसमें भगवान स्वयं अपने भक्तों के बीच आकर उन्हें दर्शन देते हैं। एक ऐसा दिव्य अवसर जब लाखों नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालु एक साथ भगवान के रथ को खींचने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं। हम बात कर रहे हैं विश्व प्रसिद्ध पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा की। वर्ष 2026 में यह पावन रथ यात्रा 16 जुलाई को निकलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह यात्रा केवल एक दिन का उत्सव नहीं है। इसकी शुरुआत कई सप्ताह पहले ही हो जाती है और इसके साथ जुड़ी हर परंपरा अपने आप में एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। आज की इस वीडियो में हम आपको रथ निर्माण से लेकर भगवान जगन्नाथ के पुनः श्री मंदिर लौटने तक की संपूर्ण यात्रा विस्तार से बताएंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि अंत में हम जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ ऐसे अद्भुत रहस्यों के बारे में भी बताएंगे जिन्हें जानकर आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। दोस्तों, सबसे पहले यह जान लेते हैं कि भगवान जगन्नाथ कौन है। सनातन परंपरा में भगवान जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का ही दिव्य स्वरूप माना जाता है। उनके साथ उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा विराजमान रहते हैं। ओडिशा के पुरी में स्थित श्री जगन्नाथ मंदिर भारत के 4 पवित्र धामों में से एक है और करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र है। मान्यता है कि वर्ष में एक बार भगवान स्वयं अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए मंदिर से बाहर निकलते हैं और रथ पर विराजमान होकर नगर भ्रमण करते हैं। यही दिव्य आयोजन जगन्नाथ रथ यात्रा कहलाता है। अब बात करते हैं इस यात्रा की सबसे पहली और महत्वपूर्ण परंपरा यानी रथ निर्माण की। हर वर्ष भगवान के लिए नए रथ बनाए जाते हैं। इन रथों का निर्माण किसी आधुनिक मशीन से नहीं बल्कि सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार विशेष शिल्पकारों द्वारा किया जाता है। इन रथों में मुख्य रूप से पवित्र नीम की लकड़ी का उपयोग होता है और परंपरागत रूप से धातु या लोहे की कीलों का प्रयोग अत्यंत सीमित रखा जाता है। तीनों रथों का अपना अलग महत्व है। सबसे आगे भगवान बलभद्र का ताल ध्वज रथ चलता है। इसकी ऊंचाई लगभग 43 फीट होती है और इसमें 14 विशाल पहिए लगे होते हैं। इसका प्रमुख रंग लाल और हरा माना जाता है तथा इसकी रस्सी का नाम वासुकी है। इसके पीछे देवी सुभद्रा का दर्पदलन या पदम रथ चलता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 42 फीट होती है और इसमें भी 14 पहिए होते हैं। इसकी पवित्र रस्सी को श्रवणचूड़ा नाड़ी कहा जाता है। सबसे अंत में भगवान जगन्नाथ का भव्य नंदी घोष या गरुड़ ध्वज रथ आता है, जिसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट होती है और इसमें 16 विशाल पहिए लगे होते हैं। इसकी रस्सी का नाम शंखचूड़ा नाड़ी है। रथ निर्माण पूरा होने के बाद यात्रा से लगभग 15 दिन पहले स्नान पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इस दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा का 108 पवित्र कलशों के जल से भव्य अभिषेक किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इतने विशाल स्नान के बाद भगवान को ज्वर हो जाता है, इसलिए उन्हें विशेष कक्ष में विश्राम के लिए ले जाया जाता है, जिसे ओसर घर या अनासर घर कहा जाता है। इन 15 दिनों तक भगवान के दर्शन बंद रहते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस अवधि में उन्हें विशेष औषधियों और भोग अर्पित किए जाते हैं। जब भगवान पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाते हैं, तब नवयौवन दर्शन या नेत्र उत्सव आयोजित होता है, जिसमें भक्त पहली बार भगवान के नवीन और तेजस्वी स्वरूप का दर्शन करते हैं। इसके बाद आती है एक अत्यंत प्रेरणादायक परंपरा, जिसे छेरा पहरा कहा जाता है। इस रस्म में पुरी के गजपति महाराज स्वयं सोने की झाड़ू लेकर भगवान के रथ और यात्रा मार्ग की सफाई करते हैं। यह परंपरा हमें सिखाती है कि भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति में कोई भेद नहीं होता। ईश्वर के दरबार में केवल भक्ति और विनम्रता का ही महत्व है। रथ यात्रा से एक दिन पहले गुंडीचा मंदिर की विशेष सफाई की जाती है। हजारों श्रद्धालु मिलकर
पूरे मंदिर को पवित्र जल से धोते हैं। इस परंपरा को गुंडीचा मार्जन कहा जाता है। इसका संदेश केवल मंदिर की सफाई नहीं बल्कि अपने मन और हृदय को भी भगवान के स्वागत के योग्य बनाना है। इसके बाद आता है वह शुभ क्षण जिसका पूरे वर्ष इंतजार किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को शंख ध्वनि, ढोल नगाड़ों और जय जगन्नाथ के गगनभेदी जय घोष के बीच रथ यात्रा प्रारंभ होती है। सबसे पहले भगवान बलभद्र का रथ निकलता है, उसके बाद देवी सुभद्रा का और अंत में भगवान जगन्नाथ का विशाल नंदी घोष रथ आगे बढ़ता है। लाखों श्रद्धालु श्रद्धा और उत्साह के साथ इन विशाल रथों की रस्सियां पकड़कर उन्हें खींचते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। दुनिया का कोई भी व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवान का रथ खींच सकता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान का रथ खींचने से 100 यज्ञों के बराबर पुण्य प्राप्त होता है। लोक विश्वास है कि सच्चे मन से भगवान की सेवा करने वाले भक्त के पापों का नाश होता है और भगवान की कृपा से उन्हें आध्यात्मिक उन्नति तथा जीवन में सुख शांति प्राप्त होती है। कई पुरानी मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि श्रद्धापूर्वक भगवान का रथ खींचने वाला भक्त जन्म मरण के बंधन से मुक्ति की दिशा में अग्रसर होता है। लगभग 2 से 3 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद तीनों रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं, जिसे भगवान की मौसी का घर भी कहा जाता है। यहाँ भगवान कई दिनों तक विश्राम करते हैं और इस दौरान होने वाले विशेष दर्शन को आड़प दर्शन कहा जाता है। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु इस समय भगवान के दर्शन के लिए पुरी पहुँचते हैं। यात्रा के 5वें दिन हेरा पंचमी का सुंदर उत्सव मनाया जाता है। लोक कथाओं के अनुसार माता लक्ष्मी भगवान जगन्नाथ को खोजते हुए गुंडीचा मंदिर पहुंचती है, क्योंकि भगवान उन्हें साथ लिए बिना ही यात्रा पर निकल गए थे। यह परंपरा भगवान और माता लक्ष्मी की दिव्य लीलाओं का प्रतीक मानी जाती है और बड़े ही श्रद्धा और उत्साह से मनाई जाती है। कुछ दिनों के विश्राम के बाद भगवान अपने मुख्य मंदिर की ओर लौटते हैं। इस वापसी यात्रा को बहुड़ा यात्रा कहा जाता है। यह यात्रा भी उतनी ही भव्य होती है जितनी पहली यात्रा। लाखों श्रद्धालु एक बार फिर भगवान के रथ को खींचते हैं और पूरी नगर जय जगन्नाथ के जय घोष से गूंज उठता है। मुख्य मंदिर पहुंचने के बाद भी भगवान तुरंत गर्भगृह में प्रवेश नहीं करते। पहले विशेष स्नान, पूजा और धार्मिक विधियां संपन्न की जाती हैं। इसके बाद अगले दिन भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और माता सुभद्रा को पुनः विधिवत मंदिर में प्रतिष्ठित किया जाता है। इसी के साथ इस दिव्य रथ यात्रा का समापन होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं जगन्नाथ मंदिर से जुड़े कुछ अद्भुत रहस्यों की। कहा जाता है कि मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज हमेशा हवा की विपरीत दिशा में लहराता हुआ दिखाई देता है। मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र को आप शहर के किसी भी स्थान से देखें, ऐसा प्रतीत होता है मानो वह आपकी ओर ही मुख किए हुए है। यहाँ बनने वाला महाप्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और जगन्नाथ मंदिर की रसोई विश्व की सबसे बड़ी मंदिर रसोइयों में से एक मानी जाती है। श्रद्धालु इन सभी बातों को भगवान की दिव्य महिमा और चमत्कार से जोड़कर देखते हैं। दोस्तों, जगन्नाथ रथ यात्रा केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि प्रेम, सेवा, समानता और समर्पण का महान संदेश है। यह हमें सिखाती है कि भगवान अपने प्रत्येक भक्त से समान प्रेम करते हैं और उनके द्वार पर कोई छोटा या बड़ा नहीं होता। यदि आपको कभी पुरी जाकर इस दिव्य रथ यात्रा में सम्मिलित होने का अवसर मिले तो श्रद्धा, अनुशासन और सेवा भाव के साथ इस अद्भुत उत्सव का अनुभव अवश्य करें। अगर आपको आज की यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल
न भूलें। जय जगन्नाथ। राधे राधे।